everyone, I hope you all are doing well. My name is Kajal and I am an early educator. So today I have a very special topic for all of you. Well, ये special topic बच्चों के लिए है. So let's get started. क्या आपको पता है कि जो first 5 years for a child it's very important, very crucial and सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होती है, सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो इन्हीं 5 years के अंदर होता है. You know why? Because the child is still in a growing stage. और ये growing stage इतनी ज्यादा rapid होती है, इतनी एकदम से rapid growth होता है in 5 years के अंदर, because the child is getting an exposure of all the things, because everything is very new for the child in their surrounding. So it is important कि जो outdoor है और इंडोर एनवायरनमेंट है, ये दोनों एनवायरनमेंट का एक्सपोजर उस बच्चे को एक पर्टिकुलर एज के अंदर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ देयर लाइफ, सो वो चीज मिलता रहे उसको, वो एक्सपोजर एंड उस तरीके के उसके लर्निंग मटेरियल्स जो हो उसके सराउंडिंग में उसके पास अवेलेबल होने चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं इस एज के अंदर, बिकॉज द फर्स्ट 5 years में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो मिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनाते हैं, बिकॉज द चाइल्ड्स ब्रेन इज लाइक अ स्पॉन्ज. सो एक स्पॉन्ज जो होता है वो क्या करता है, सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट. सो बच्चे का ब्रेन भी ऐसे ही होता है. उस टाइम पर वो जो भी देखता है अपने आसपास, जो भी वो सीखता है अपने पीयर ग्रुप से, अपने फैमिली मेंबर से, अपनी मदर एंड फादर से, अपने सिबलिंग से, सो वो उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करता रहता है. एंड द चाइल्ड ऑब्जर्व दिस थिंग, द चाइल्ड स्टार्ट्स अप्लाइंग ऑन इट, अप्लाइंग ऑन द अदर सिचुएशंस या किसी भी इवेंट्स पे वो अप्लाई कर सकता है. सो दिस पॉइंट आई वांट टू शेयर वन एग्जांपल हियर. सो इफ अ चाइल्ड इज 3 or 3.5 years old, तो उस बच्चे को इतना सेंस होता है दैट हाउ टू ट्रीट पीपल, हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल एंड हाउ टू रिस्पेक्ट देम. सो ये नॉलेज उसको कहाँ से मिल रही है, अपने सराउंडिंग से मिल रही है. एंड द चाइल्ड इज रेडी टू अप्लाई दिस नॉलेज व्हेनेवर इस तरीके का कोई भी इवेंट आया या फिर कोई भी ओकेजन है. अब हम ये तो जानते हैं कि हमें एक्सपोजर देना चाहिए, राइट, बट हम ये नहीं जानते कि जो एक्सपोजर देना चाहिए वो कितने अमाउंट में देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस टाइप का देना चाहिए, उसके लिए किस तरीके का सराउंडिंग होना चाहिए, हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए. सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमें कभी कभी पता नहीं होती है. सो टुडे आई हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें कि यू विल सी कि जो इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज है विच कवर्स द फिजिकल डेवलपमेंटल एरिया एज वेल. तो वो लिस्ट मेरे पास है आज एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिस्ट विद यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है. इंटीग्रेटेड मतलब कोई 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ हो रही हो. तो जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी में करवा रही हूँ कि हाँ बच्चे की ये जो फाइन मोटर स्किल्स है ये वाली और ग्रॉस मोटर स्किल्स है, तो उसके साथ साथ या तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होगा और जो भी अदर डोमेन्स है वो भी फुलफिल हो रहे होंगे. द फर्स्ट एक्टिविटी जिसका नाम है विगलिंग फीट. सो इस एक्टिविटी के लिए आपको कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस चाहिए यू एंड योर चाइल्ड, दैट्स इट. मैं आपको दिखा देती हूँ ये आपको करना कैसे है. सो टू क्लैप योर हैंड्स, टू क्लैप योर हैंड्स, टू पुल योर ईयर्स, टू पुल योर ईयर्स, टू टैप ऑन चेक्स, टू टैप ऑन चेक्स, ask them to tap gently. Now to tap on head, to tap on head, to tilt your head, to tilt your head, to move around your waist, move around your waist, and also to snap your fingers, to snap your fingers. Now the second is fine motor skills, जिसमें कि आप कोई भी सेंसोरियल मटेरियल का यूज कर सकते हैं, लाइक
लेसिंग, जिपिंग, बटनिंग, स्नैपिंग। तो आप देख सकते हो इन इमेजेस में भी कि जो मैं आपको आप एक तरीके का शीट तैयार कर सकते हैं या फिर इस तरीके का एक मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं जिसमें कि द चाइल्ड विल फाइंड all these things. You can just follow me more and stay tuned for the next video. Thank you and keep watching. क्या आपको पता है कि जो फर्स्ट 5 years फॉर अ चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एंड सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होती है, सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो इन्हीं 5 years के अंदर होता है. You know why? Because the child is still in a growing stage. और ये ग्रोइंग स्टेज इतनी ज्यादा रैपिड होती है, इतनी ज्यादा फास्ट होती है